हेलो एवरीवन। आज हुए बिहार एक्साइज इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मैं अपने स्मरण के आधार पे लेके आया हूँ। ये एग्ज़ाम मैंने अभी अटेम्प्ट किया है, तो आप लोग देखें कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। एक क्वेश्चन था कि PSLV C58 किससे संबंधित है, तो एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट। एस्ट्रोसैट किसने लॉन्च किया है, तो इंडिया ने। जी आकाश किस खेल से संबंधित है, शतरंज। पहली महिला एयर फोर्स पायलट जिसे एडी डे कैंप का के लिए चुना गया है, तो मनीषा पाठी। 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने। ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। किंग ऑफ इटली 1861 में कौन था, तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा का अंत फ्रांस में हुआ था कंप्लीट रूप से 1848 में। ग्रीस जो है इंडिपेंडेंट हुआ था किस ट्रीटी के तहत, तो ट्रीटी ऑफ कुस्तुनतुनिया 1832। एक क्वेश्चन था कि जिसमें ऑर्डर वाइज सजाना था कि बर्लिन का वाल और रशिया अटैक किया था अफगानिस्तान पे और USSR का विघटन, तो उस हिसाब से ये सबसे लास्ट वाला जो था USSR का विघटन हुआ था 1991 में, तो जो कि ये डी में था, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए था। क्वेश्चन एक था कि जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता था, गुन्स्टेग्ट। उसके बाद चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन 16वां फाइनेंस कमीशन अरविंद पंगेरिया को चुना गया है। इलेक्शन कमीशन कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो राजीव कुमार। कृषि किसका उदाहरण है, प्राथमिक क्षेत्र का। विनिर्माण किसका उदाहरण है, द्वितीयक क्षेत्र का। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी होती है, तो छुपी हुई बेरोजगारी जिसको डिस्गाइज्ड बोलते हैं। प्राथमिक घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। गरीबी भारत में जनरली किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, तो आय विधि द्वारा। व्हाट इज़ द नेशनल इनकम जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो इसे कहा जाता है टोटल डोमेस्टिक इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहा जाता है, जब टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस एंड गुड्स इंपोर्ट का वैल्यू तो सर्विस एंड गुड्स एक्सपोर्ट के वैल्यू से कम हो जाता है, तो उसे ही इम्बैलेंस ट्रेड कहा जाता है। डेजर्ट साइक्लोन किन दो देशों के बीच होता है, तो इंडिया और UAE। उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का प्रस्ताव रखा था भारत ने। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो देहरादून उत्तराखंड। बैलाडीला कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। उसके बाद है कि उत्तराखंड में जो टनल में मजदूर फंस गए थे उस टनल का नाम था सिक्यारा टनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किस लिए की गई थी, तो मानव अधिकार के संरक्षण के लिए। मानव अधिकार को समर्पित प्रथम टीवी चैनल कहाँ आरंभ किया गया था, लंदन में। कौन सी नदी पश्चिम में नहीं बहती है, तो ऑप्शन के हिसाब से गोदावरी होगा, क्योंकि उसमें माही था, पेरियार था और एक और कोई नदी था, तो उस हिसाब से गोदावरी हो जाएगा। तीन नदी से ही क्वेश्चन आ गया था, 3 क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन था कि कालेश्वरम परियोजना किस नदी पे है, तो गोदावरी पे। एक क्वेश्चन था कि गंगा की सहायक नदी, तो यमुना। धेनु, सुरभि और पैस्यनी किसका पर्यायवाची है, तो गाय को बोला जाता है। टैंटलम जो कि हाल ही में पंजाब में खोजा गया था, कहाँ से किससे संबंधित है, तो अयस्को से। जेलस के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो जेलस ऑफ होता है, तो ऑफ आ जाएगा। माली जो है किसका राजधानी है, तो बमाको का। जातिवाद, नारीवाद, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता, ये कूट वाला क्वेश्चन था, मिलाना था, तो इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से शायद उसका सी होता। एसिड जो कि स्टमक में पाया जाता है उसका नाम है HCl। प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है, तो बीज से। नेत्रगोलक का साइज कितना होता है, तो इसका साइज होता है 2.23 सेंटीमीटर। A zygote which has an X chromosome inherited from father will develop into a girl. यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। ट्रांजिशन मेटल, इसका हो जाएगा थैलियम होगा, नहीं होगा, थैलियम होगा ट्रांजिशन मेटल। विच इज़ नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो डेंसिटी हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ऑरोरा बोरियालिस, लाल रश्मियाँ कहाँ देखा गया था, लद्दाख में जो इस्टेब्लिश किया गया है उसी
लेबोरेटरी में। इनमें से क्या मूल अधिकार का हनन है? 9 बजे लाउड स्पीकर न बजाने देना। इनमें से कौन सा कार्य इलेक्शन कमीशन नहीं करती है? तो मतदान केंद्र की स्थापना। पानी से भरी हुई बाल्टी में एक सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, किस कारण से? तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि हम सब में सिनेमा देखने जाते हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? तो केरला एंड गुजरात। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड किसने लिखी है? विकास खन्ना। असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया गया था और रद्द कर दिया गया था? चौरी चौरा घटना के बाद। उगादि कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो पंजाब और बंगाल प्रांत। एआई आधारित रेलवे का वन संरक्षण प्रणाली गजराज। गौरी लंकेश अवार्ड पहला मिला था रवीश कुमार को। वेस्टर्न लेन ऑथर शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ बुकर प्राइज, जो कि भारत ओरिजिन के ही है, चेतना मारू। सर्वप्रथम भारत आया था? तो ऑप्शन के हिसाब से मेगास्थनीज हो जाता। कश्मीरी लाल हिरन जिसको हंगुल कहा जाता है और कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है। कानून में बदलाव कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। फिर एक क्वेश्चन था लोकतंत्र के लिए इसमें से कौन सही तर्क नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी था कि जो है लोग जहाँ लोकतंत्र होता है वे राज्य समृद्ध होते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वर्ण रेशा किससे संबंधित है? जूट से। 1840 में ब्रिटेन में जो उद्योग था, सबसे बड़ा उद्योग था कपास का। कपास का ही था। सर्वाधिक इलास्टिक, तो ऑप्शन के हिसाब से स्टील हो जाएगा। काला पानी किन दो देशों के बीच विवादित जगह है, विवाद चल रहा है? तो भारत और नेपाल। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई 9322 किलोमीटर। कौन सा रिएक्शन असंतुलित है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए था FeCl और FeCl3। ऊर्ध्वतापन का उदाहरण ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना। 200 वर्षों से अधिक समय से बांस बूंद सिंचाई परियोजना तरीका अपनाया जाता है मेघालय में। नमस्ते पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा। फर्स्ट ब्रिक पुरस्कार मिला था शांता शांतनु करके, ऑप्शन ए ही था ये। गिफिन वस्तु क्या होता है? सस्ती वस्तु होती है, तो जब कीमत बढ़ती है तो इसका मांग बढ़ जाता है। उसके बाद है WTO संबंधित था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड, गैट। ऑप्शन क्वेश्चन था कि 1971 भारत के संदर्भ में या किससे संबंधित है? तो शिमला समझौता से संबंधित है। सात्विक साईराज ने जो शॉट खेला था उसका स्पीड जो कि वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया 565 किलोमीटर पर आवर। HDI में कौन सा शामिल नहीं होता है? तो लिंगानुपात, ऑप्शन के हिसाब से। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पे। टिस्को से संबंधित है, तो ये निजी क्षेत्र का उद्योग है। कंप्यूटर प्रोसेस में नहीं आता है, तो ये हो जिसका वॉइस हो जाएगा। सूचकांक नियामक ढांचा कौन जारी करता है? तो सेबी के द्वारा। सेबी ने इसमें कुछ संशोधन भी किए हैं। जैव निम्नीकरण का युग कौन सा सही नहीं है? तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा, कागज एवं प्लास्टिक का थैला। लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है, तो राज्य के प्रमुख का नाम। साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लाइकोसाइड को ऐड किया जाता है। मध्यकाल में चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाले कर को क्या कहते थे? टाइले, ऑप्शन ए था। मोनोजाइट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोनोजाइट जो है थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन था कि अमृत घाट किसे कहा जाता है हिस्ट्री का? तो बिंदुसार। ब्रो का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। बालाघाट कहाँ पे है? MP में। उसके बाद है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, ये एक परियोजना किसके द्वारा ये लाया गया था? इनिशिएटिव संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। PM की नियुक्ति की जाती है गठबंधन या दल के लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी को। एक क्वेश्चन था कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की समस्या होती है, तो उस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए एंड बी दोनों होता। एक मैथ का भी क्वेश्चन था कि एक शेयर है जो कि 40 रुपये में खरीद के 50 रुपये में बेचा जाता है और लाभ 880 रुपया होता है, और डिविडेंड जो कि लाभांश 10% है, तो उसे कितने में पूंजी उसमें कितना निवेश किया जाएगा? तो उसका आंसर 11,000 हो जाएगा। तो ये कुल 97 क्वेश्चंस हो गए, और बाकी 2-3 क्वेश्चन और है जो याद नहीं आ रहा है। आप लोग ये 98 क्वेश्चन देखे मिलाए और
कितना मार्क्स आप लोगों को आ रहा है ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।